और डेंटल फोबिया मतलब जो डेंटल ट्रीटमेंट होता है या डेंटिस्ट का डर या खौफ होता है उसको डेंटल फोबिया कहते हैं। जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें सुइयां होती हैं, ड्रिल्स होती हैं, हैंड पीसेस होते हैं, उन चीज़ों से डर लगता है कि पेशेंट को पसीने आ रहे होते हैं, पेशेंट जो है घबरा रहा होता है, पेशेंट की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, डेंटिस्ट के पास जाने से कतराते हैं, लंबे सांस लेंगे उससे वो रिलैक्स होते हैं, वो बेहतर फील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अनम शहजाद और आज हमारा टॉपिक है डेंटल फोबिया। फोबिया क्या होता है? फोबिया होता है डर किसी भी चीज़ का, और डेंटल फोबिया मतलब जो डेंटल ट्रीटमेंट होता है या डेंटिस्ट का डर या खौफ होता है उसको डेंटल फोबिया कहते हैं। अब डेंटल फोबिया होता क्यों है? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोगों को जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें सुइयां होती हैं, ड्रिल्स होती हैं, हैंड पीसेस होते हैं, उन चीज़ों से डर लगता है, इस वजह से वो डरते हैं, उनको डेंटल फोबिया हो जाता है। कुछ लोगों के पास्ट के माजी के बुरे एक्सपीरियंस होते हैं कि उन्होंने पहले कोई ट्रीटमेंट करवाया हो, वो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस उनका रहा हो, तो वो इस वजह से भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहते फ्यूचर में, इस वजह से भी डेंटल फोबिया हो सकता है। कुछ लोगों की साइकोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं कि किसी को एंग्जाइटी ऑलरेडी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से उनको डेंटल फोबिया वो डेवलप कर जाते हैं। अब उसके अलावा जो है कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको ट्रस्ट इशू होता है कि वो डेंटिस्ट पे ट्रस्ट नहीं कर पाते कि ये मेरा पेन फ्री प्रोसीजर करेगा या ठीक से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं डेंटल फोबिया की। अब डेंटल फोबिया नॉर्मली पेशेंट में किस तरह से जाहिर होता है? ऑब्वियसली एक तो वो डेंटिस्ट के पास जाने से कतराते हैं कि नहीं जाना डेंटिस्ट के पास, जी हमारा नहीं दिल मान रहा, हम नहीं करवाना चाह रहे प्रोसीजर। दूसरे जो इसके सिम्टम्स क्लिनिकल सेटिंग्स में आपको क्लिनिक में हमें देखने को मिलते हैं, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को पसीने आ रहे होते हैं, पेशेंट जो है घबरा रहा होता है, पेशेंट की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट घबरा इतना रहे होते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर लो होता है और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेंटल फोबिया में आती हैं कि जो पेशेंट घबरा रहे होते हैं, वो डर रहे होते हैं डेंटिस्ट से या डेंटल ट्रीटमेंट से, उनके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब डेंटल फोबिया किन लोगों को होता है? डेंटल फोबिया किसी भी एज के लोगों को हो सकते हैं। बच्चे होते हैं वो नॉर्मली डरते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो सुइयों से डरते हैं, इंजेक्शन नीडल्स जो होती हैं वो उनसे डरते हैं। मिडिल एज लोग भी डर सकते हैं, बूढ़े लोग भी डर सकते हैं, वो कोई भी डेंटल फोबिया किसी को भी हो सकता है। कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि आपको डेंटल फोबिया होगा या नहीं होगा, ठीक। अब डेंटल फोबिया जो है उसको हम लोग किस तरह से केटर करते हैं, इसमें एक तो पेशेंट ने हमारा साथ देना होता है, दूसरा डेंटिस्ट का भी काम होता है कि डेंटल फोबिया को केटर करे। उसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं कि जिनसे हम पेशेंट्स को मैनेज करते हैं, जिन पेशेंट्स को डेंटल फोबिया हो। सबसे पहला और सबसे आसान तो जो है हम पेशेंट को कहते हैं कि लंबे लंबे सांस लें। लंबे सांस लेंगे उससे वो रिलैक्स होते हैं, वो बेहतर फील करते हैं। उसके अलावा हम पेशेंट को जो है बताते हैं कि प्रोसीजर क्या होने वाला है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से करना है, हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, किस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे, वो सारा बताते हैं। पेशेंट को तसल्ली होती है कि जी ये काम मेरा होना है, इस तरह से होना है, वो भी उसको एक रिलैक्सेशन मोड में ले जाता है। उसके अलावा हमारे पास होती है डिस्ट्रैक्शन, सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है। कई बार आपकी क्लिनिकल सेटिंग्स में आप म्यूज़िक लगा देते हैं, पेशेंट रिलैक्स फील करता है। बच्चे हों तो बच्चों को कोई आप वीडियो गेम्स या कोई ऐसी पेंटिंग्स दिखा देते हैं कि वो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम उनमें जो है उनका ट्रीटमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी जो हैं डिस्ट्रैक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें हम लोग आराम से पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर वो हमारा साथ दें तो। उसके अलावा जो है हम पेशेंट को समझाते हैं कि कोई हम प्रोसीजर आपका स्टार्ट करने लगे, अगर आपको कोई मसला हो तो आप अपना हाथ उठा दें, हम उसी वक्त रुक जाएंगे। पेशेंट को इससे भी तसल्ली होती है कि अगर मुझे कहीं पे मसला होगा या पेन होगी तो डेंटिस्ट जो है वो मेरी बात सुनेगा और रुक जाएगा। उसके अलावा आगे हमारे पास फिर दूसरे प्रोसीजर्स आ जाते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं जिनमें हम डेंटल फोबिया वाले पेशेंट्स को केटर कर सकते हैं। उसमें क्या आ जाता है, हम पेशेंट को जो है रिलेटिव एनाल्जेसिया दे सकते हैं। एनाल्जेसिया का मतलब है कि दर्द को रोकने वाली दवाई। उसमें क्या आता है, नॉर्मली हम कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो पेशेंट को हम लोग फेस मास्क के ज़रिए जो हैं वो सुंघाते हैं और उससे वो रिलैक्स हो जाते हैं, पेन फ्री हो जाते हैं, तो वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वो भी काम ना आए तो आगे अगला स्टेप हमारे पास कॉन्शियस सेडेशन का होता है। कॉन्शियस सेडेशन में क्या करते हैं कि पेशेंट को एक आईवी
आपकी नसों में जो है, वेन्स में एक ऐसा वो लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे पेशेंट जो है वो नींद सोने की हालत में चला जाता है। पूरी तरह से सो भी नहीं रहा होता, लेकिन वो पेशेंट कॉन्शियस भी नहीं होता उस तरह से, तो वो उस कंडीशन में भी रिलैक्स्ड होता है, हम उसमें अपना ट्रीटमेंट परफॉर्म कर सकते हैं और उसका कोई एज सच नुकसान भी नहीं है। और लास्ट जो है वो जनरल एनेस्थीसिया आ जाता है कि जिसमें आपको पूरा बेहोश कर देते हैं। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया नॉर्मली पेशेंट्स को तब दिया जाता है जब हमने मेजर सर्जरीज परफॉर्म करनी हो, कोई कैंसर वगैरह हो या इस तरह की सर्जरीज, तब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब डेंटल फोबिया, एक डेंटल फोबिक पेशेंट जो है उसको क्या नुकसान हो सकते हैं अगर वो अपने फोबिया को, अपने डर को का ओवरकम करने की कोशिश ना करे तो। ऑब्वियसली अगर उसको एक फोबिया, एक डर है और वो उस डर की वजह से डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहा, तो उस डर की वजह से उसका जो काम है वो ज़्यादा बढ़ सकता है कि अगर उसके दांत में कीड़ा लगा है, वो कीड़ा पहले फिलिंग की तरफ जाएगा, फिलिंग से वो रूट कैनाल की तरफ जाएगा और रूट कैनाल से वो दांत निकलवाने की स्टेज तक पहुंच जाएगा और वो अपने डर की वजह से अपना दांत खो बैठेगा। या कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर पेशेंट को डर है और वो उस डर की वजह से नहीं जा रहा, तो हो सकता है कि उसके मुंह में कोई ऐसी बीमारी हो रही हो जो अनडायग्नोज जा रही हो, पेशेंट तकलीफ में हो लेकिन वो अपने डर की वजह से ना जा रहा हो। तो इसमें पेशेंट्स को भी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए कि किस तरह से वो अपने डेंटल फोबिया को ओवरकम कर सकते हैं, अपना ये खौफ ख़त्म कर सकते हैं और ताकि वो अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सकें। और डेंटिस्ट को भी पेशेंट को काउंसिल करना चाहिए, समझाना चाहिए कि जिस तरह से पेशेंट कंफर्टेबल फील करे और अपना ट्रीटमेंट करवा ले। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डेंटल फोबिया का। उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी सारी बातें इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, समझ आई होंगी। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ हों, कोई सवाल जवाब हों, तो वो उस तिब्बी के प्लेटफॉर्म से आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।